रहमत अपार्टमेंट, मुंबई की एक पुरानी 4 मंजिल की इमारत, लेकिन उसकी तीसरी मंजिल का फ्लैट नंबर 303 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहाँ कोई है जो दिखता नहीं लेकिन रहता है। साहिल नाम का एक 24 साल का लड़का कम किराया सुनकर वो फ्लैट लेने पहुंचा। उसने मकान मालिक से पूछा, 303 इतना सस्ता क्यों है? मकान मालिक मुस्कुराया और बस इतना बोला, बस थोड़ी शांति है वहाँ। साहिल को अजीब तो लगा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया और फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के 2 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा कमरे में घुस गई और तभी किसी की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, तू आ गया। साहिल ने आंखें खोली, देखा कोई नहीं था, लेकिन अब डर कमरे में शामिल हो चुका था। अगली सुबह बाथरूम के शीशे पर एक अजीब सा संदेश उभरा, तेरा नाम अब मेरा है। वो चौंक गया। तभी दरवाजा बजा। बाहर एक बूढ़ा पड़ोसी खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, वो इंसान नहीं है, वो पहचान लेता है और फिर उसे ले लेता है। साहिल की रूह कांप गई। रात होते होते माहौल और अजीब होने लगा। कमरे के कोने से काला धुआं उठने लगा। साहिल का शरीर धीरे धीरे उस धुएं में ढकने लगा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और अचानक उसका पूरा शरीर धुएं में बदल गया और वो आईने के अंदर समा गया। कुछ सेकंड बाद आईना हिला और उसी से बाहर निकला एक दूसरा साहिल। वैसा ही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें सफेद रोशनी में चमक रही थीं। उसके चेहरे पर थी एक डरावनी मुस्कान। असल साहिल अब आईने के अंदर कैद था और बाहर जो आया था वो जिन था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद वही फ्लैट फिर से किराए पर लगा। एक नया लड़का आया और उसने वही सवाल पूछा, 303 इतना सस्ता क्यों है? मकान मालिक ने फिर मुस्कुराकर वही जवाब दिया, बस थोड़ी शांति है वहाँ। और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब तू अगला है। जिन हर बार जिस्म नहीं लेता, कभी कभी नाम, चेहरा और जिंदगी भी उसकी हो जाती है।